हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। यूपी असेंबली की 9 सीटों पर हुई पोलिंग को लेकर आज का दिन हंगामा खेज रहा। कई इलाकों से मतदाताओं को पोलिंग से रोकने और उनके जबरन वोटर आईडी चेक करने और वोट न डालने देने जैसी शिकायतों को लेकर पक्ष विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम आयद करती रहीं। इसी दौरान कई इलाकों में पुलिस के जरिए लाठीचार्ज तक किया गया। वोटिंग में जारी धांधली की शिकायत को लेकर पक्ष और विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को पल पल की जानकारी दी और पोलिंग को पुरअमन तरीके और साफ और शफाफ तरीके से कराए जाने की मांग करती रहीं। मेरी बात सुनिए, आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूं, नहीं हो तो आपके पास आपने चेक पोस्ट बनाए हैं? नहीं, ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। ये कैसे बनाया चेक पोस्ट? चेक पोस्ट क्या तुके हैं? यहाँ पर चेक पोस्ट क्या नहीं आने दे रहे? वाहन के लिए नहीं, ये इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। इलेक्शन पहले भी कभी चेक पोस्ट लगता, वाहन पहले भी आते थे और बंद भी होते थे। पहले क्या कहना हुआ? आज तक पहली बार हुआ है। 70 साल की उम्र मेरी हो गई। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया? वीडियो बनाएंगे, सबकी वीडियो बनाओ। आईडी चेक करके आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए यहाँ से, बिल्कुल हटाइए बैरियर। क्या दुख है बैरियर का? क्यों लगाया बैरियर? हटाइए बैरियर। यहाँ बैरियर क्या उचित देख रहे हो? तुम्हें क्या? हेलो, अरे तुम्हें क्या आइडिया? ये बताओ तो तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया है? जो गलत आधार नहीं, हम नहीं जानते। आधार कार्ड पति का ले रही है। हाँ, तुम कौन हो? नहीं, वहाँ 2 घंटे खड़े होकर आएगी तब सही रहेगा। तुम्हारा क्या दुख है? वहाँ 4 घंटे खड़ी रहे। हटाओ जब बैरिकेडिंग हटाइए बिल्कुल। गाँव में बूथ नंबर 53 में मैं गया, मुझे जब शिकायत मिली तो जुबैर नाम का एक कार्यकर्ता ने फोन करके बताया कि जो है बूथ नंबर 53 पे जब वो एक पोलिंग एजेंट के रूप में वो काम कर रहा था तो वो एक कोई व्यक्ति का पहचान पत्र मांगता है तो वहाँ पे लगे सिपाही ने कहा कि तुमको पहचान पत्र देखने का अधिकार नहीं है। और जब उसको पहचान पत्र देखने का अधिकार नहीं है तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी और है क्या कि सुलेमान का वोट अगर सलीम डाल गए तो पता कैसे चलेगा कि सुलेमान, हम ये चाहते हैं कि सुलेमान का वोट सुलेमान डालें, सलीम ना डालें है ना, रहीम डालें। तो आपका क्या कहना है सर, क्या हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि पहचान पत्र की जांच होनी चाहिए, बिना जांच के वोटर अंदर ना जाए। हमारी ये मांग है। सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी। वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग ने इस शिकायत को काफी गंभीरता से लिया। पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से वोट पड़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेर की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है
न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पे दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, एक नहीं कई बार वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है। इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई देता है। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताज़ा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। और ये वीडियो में कहीं ना कहीं जो उनकी माताजी का पिताजी का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें उनके बयान में ये चीज़ें परिलक्षित हो रही। प्रातःकाल से ही हम देख रहे हैं, लगातार इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व आम जनता को धमका रहे हैं और धमकाने के साथ ही एक बहुत बड़ा कुकृत्य देश की जनता को शर्मसार करने वाला समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों ने किया है, अपराधियों ने किया है। मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा के उपचुनाव में कल एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार, अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं
जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे हैं कि हत्यारों को, अपराधियों को प्रमोट करती है। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।